हेलो गाइस, मैं ज्योति चौहान होम बुटीक आपको सिखाने आई हूँ ब्लाउज की कटिंग। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ब्लाउज की कटिंग। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए 14 इंच का ब्लाउज कम होना है ये तैयार। और उसके लिए इसकी जो लेंथ ली थी हमने ली है 17.5 इंच। 14 इंच कंप्लीट होगा। ऊपर से जो तीरा रखा है वो रखा है हमने 6 इंच और इसको नीचे तक ड्रॉ कर दिया है। और 6.5 इंच रखा है हमने आर्म होल। और ये हमने इसका जो नेक रखना है वो रखना है 5.5 इंच। हाफ इंच ऊपर से डाउन होगा तो 5 इंच बचेगा। और इसका जो आर्म होल की कटिंग करते हैं वो हम हाफ इंच सेंटर में लेके हाफ इंच अंदर की साइड को डाउन करके इस तरह से हाफ इंच नीचे से वो करके मार्क करके फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से है हमारा ब्लाउज की अस्तर की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर की। ऊपर से जो तीरा लेंगे वो लेंगे 6 इंच और इसकी जो लंबाई लेंगे वो 15.5 इंच लेंगे। कंप्लीट 14 इंच है ब्लाउज। तो जैसे हमने फ्रंट का किया था सेम करना है, बस जो पहले वाले निशान लगाने हैं वो सेम लगाने हैं। बस चेंजेस क्या होता है, नीचे 2.25 लगाना है, ऊपर 2.5 इंच लगाना है हमने। इस तरह से लगाने के बाद पीछे का पार्ट भी हमें हाफ इंच राउंड करना है। और इसके जो गला रखा था हमें रखा था 4.5 इंच टोटल और ये 4 इंच कंप्लीट होगा। पीछे का जो आर्म होल होता है उसकी कटिंग जो होती है वो 1.5 इंच में जाती है, जो इसका ढाल देते हैं हम नीचे से तिकोने से लेते हैं 1.5 इंच और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद हम हमारा जो स्लीव्स है उसको कट करेंगे। तो उसके लिए हमें 7.5 इंच रखनी है लंबाई कंप्लीट। तो उसके लिए 8.5 इंच कपड़ा चाहिए होगा लंबाई में और इसकी जो चौड़ाई होगी कपड़े की वो होगी 9 इंच डबल फोल्ड में, टोटल 18 इंच। इस तरह से हम 3 इंच डाउन करते हैं। अगर 9 इंच के होता है, ये 7.5 इंच का कंप्लीट है तो हमने इसको रखना है 3.25 इंच। ऊपर से 7.25 इंच रखा है क्योंकि ये ब्लाउज जो रहेगा साइज में रहेगा 17.5 इंच, टोटल 35 इंच का चेस्ट का। नीचे से हमें गोलाई जो रखनी है वो रखी थी हमने 10 इंच। 5 का उसका हाफ 5 होगा तो 5 पे लगा के 1.5 इंच हमें प्लस करना है मार्जिन का। इस तरह से हम इसका सेंटर लिया है। यहाँ से सेंटर लेने के बाद बीचों बीच से फिर हम इसकी हाफ इंच इधर से करेंगे। थोड़ा सा पतले होते हैं तो फिर हाफ इंच या 1.25 इंच करते हैं, मोटे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रखना होता है आगे का वर्ड। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये मैं बनाऊंगी इसकी हुक पट्टी। तो हुक पट्टी के लिए हमें लेना होता है 3 इंच कपड़ा। तो इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। टोटल जब ये सिल के तैयार होगा तो ये 1 इंच की बचेगी डबल फोल्ड करके। इस तरह से हम इसमें से तिरछी पट्टियाँ काटेंगे, उरेब की पट्टी भी कहते हैं इसको। ये काटेंगे हम 1.25 इंच। मैंने 1.25 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर ली थी क्योंकि एक पट्टी कम पड़ती है तो आप पहले से कट कर लीजिएगा। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो फिर आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और जोड़ इसका जो लगाते हैं वो तिरछा करके लगाते हैं। मैंने ये बताया है, देखिए आप इस तरह से जैसे मैं बता कर रही हूँ कटिंग कर लेंगे। बिगनर्स के लिए आसान होता है इस तरह से। पहले इसको रखेंगे, पहले इसको कट करेंगे हम एक साथ, और फिर हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। देखिए इसको इस तरह से करेंगे, सिलेंगे, फिर ये ठीक हो जाएगा। और हमने फैब्रिक को रख के मेन को इसकी कटिंग कर लेनी है। इक्वल काटना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है कहीं से भी। अगर बाई चांस अगर एक्स्ट्रा चला भी जाता है तो फिर उसके बाद में जब हम स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा निकलेगा, कपड़े को थोड़ा सा वो करते रहते हैं, तो हम उसकी बाद में कटिंग कर देंगे। पर हो सके तो आप परफेक्ट ही कटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए पहले हम बैक का ही कट करेंगे, बाद में बचे हुए कपड़े से ही हमें फ्रंट निकालना है। बैक का सबसे पहले निकालना है स्लिप्स के बाद में। इस तरह से अस्तर को रखते हुए कटिंग कर देंगे। हो सके तो आप कपड़े के ऊपर ही रख के कट कीजिए, जैसे कि मैंने इसे खिसकाया तो खिसकाने में आसानी होती है कपड़े को इधर उधर करने के लिए। इस तरह से पीस सेंटर पे निशान लगाएंगे, 4 इस साइड से 4 इस साइड से। ऊपर से 10.5 लेंगे, प्लेट डालने के लिए मेन प्लेट यही वाली होती है, सबसे पहले डालते हैं इसको। ऊपर से 6 इंच लेंगे, इधर से 3 इंच लेना है। ऊपर इसका सीधा रखना है इस तरह से, और ये 2.5 इंच लेंगे। ये जो लेते हैं प्लेट नीचे से लेते हैं 3 इंच, ऊपर से इस तरह से। मोटे के लिए तो 1.5 इंच लेते हैं, मोटे के लिए लेते हैं 2 इंच का गैप, और पतलों के लेते हैं 1.5 इंच का। ये मीडियम साइज है तो हम 1.5 इंच ही लेंगे इसका जो गैप है प्लेट्स का। और इसे अब बीच में से कट कर देंगे। ये होगी हमारी काज जिस पे बनाएंगे पट्टी। तो ये रखेंगे हम 4.5 इंच की। फुल वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप फुल वॉच नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि 3 इंच की पट्टी उस वो वाली कट करते हैं और 4.5 की ये क्यों करते हैं। आप पूरी देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कितना जाता है। तो इस तरह से हमें स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ मैं। और ये हम सबसे पहले इसके नीचे से जॉइंट लगाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे, पहले हमें उल्टा रखना है फिर सीधा करना है। इस तरह से एक सिलाई नीचे से लगाएंगे। हाथ की मदद से सीधा करते हुए जाएंगे कपड़े को, ताकि इसमें चुन्नट ना बने कहीं भी। इस तरह से सिलने के बाद फिर हम ये चारों तरफ से स्टिच करेंगे।
जो हमारा मेन फैब्रिक है अस्तर पे स्टिच करना होता है, नहीं तो कपड़ा इधर उधर खिसक सकता है। ये हम पीछे की प्लेट जो डालेंगे वो डालेंगे ऊपर से 10.5 इंच का, नीचे से 4 इंच का गैप रहेगा दोनों प्लेट में, टोटल 8 इंच। इस तरह से 1.25 इंच की प्लेट नीचे से स्टार्टिंग करते हुए ऊपर को लेके जाना है, ढाल देना है इसको। दूसरी प्लेट भी इसी तरह से डाल देनी है आपको। अब ये फ्रंट का पार्ट हम इसमें अटैच करेंगे अस्तर पे मेन फैब्रिक को पहले। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है हमारा, उसको भी हम इसके साथ स्टिच करेंगे जैसे हमने फ्रंट वाला पहले वाला किया है। एक साइड से फिर दूसरी साइड से रखेंगे, उसको भी अटैच करेंगे अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। प्लेट वही डालेंगे जैसे हमने 1.25 इंच की बैक वाले में डाली है, वैसे ही डालते जाएंगे ऊपर तक 10.5 इंच जो ऊपर से हमारा निशान लगाया था। इसी तरह से दूसरे में भी साथ साथ डालते रहेंगे ताकि एक साथ लग जाए। ये सबसे नीचे वाली जो होती है वो तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बाकी जो प्लेट्स होती है ये पतली सी, बस एक पैर की सिलाई है, इससे भी कम वाली चलती है स्टार्टिंग में, बाद में एंड कर देते हैं। इस तरह से देखिए आप। बीच में से कट कर देंगे, मैंने एक साथ लगा दी है। प्लेट्स डालना इस तरह से आसान रहता है। सारी प्लेट्स डल भी जाती है और बार बार धागा एक बार में ही काट लेते हैं, इस तरह से ज़्यादा वो नहीं होती है। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं प्लेट्स डल के। ये हमारा जो है इस तरह से हुक वाला पार्ट तैयार बाद में करेंगे, पहले ये हम जिसमें हम काज बनाएंगे वो वाली पट्टी तैयार होगी। पहले हम इसमें स्टिच करेंगे सिंपल सी 1/2 इंच, फिर धार स्टिच लगाएंगे ऊपर से ताकि कपड़ा बैठ जाए। फिर ये 4 फोल्ड हो जाता है इस तरह से। फिर हम स्टिच करेंगे
जो हमने पहले वाली स्टिच की थी उसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। फिर इसके पड़ोस में एक और स्टिचिंग करेंगे। ये डबल फोल्ड करके हुक वाली पट्टी लगाएंगे। इसमें भी धार स्टिच लगाते हैं। इस तरह से कच्चा कर लेंगे, बाद में हम तुरपन करेंगे कपड़ा सेट करने के लिए। इसके बाद हम दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम फिटिंग लगा सकें आसानी से। ये कच्चे लगाएंगे, बाद में इसे उधेड़ देते हैं। अब हम स्लिप्स तैयार करते हैं। वही 1/2 इंच स्टिच लगाएंगे उल्टे पार्ट को रखते हुए। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद फिर इस पर धार स्टिच लगाएंगे ऊपर से। ऊपर से फ्रंट वाली जो स्टिच होती है, ताकि कपड़ा सेट हो जाए। ये पक्की रहेगी। फिर हम चारों तरफ से दोनों कपड़ों को सेट कर लेंगे। इस तरह से दूसरा पार्ट भी हम तैयार करेंगे स्लीव्स का। जैसे हमने फ्रंट वाला दूसरा वाला किया था, सेम करना है इसे हमें ऐसे ही। इस तरह से दोनों को अटैच कर देंगे। ये ज़्यादातर आप जब भी हो सके तो अस्तर की साइड से शुरू करना। इस तरह से कपड़ा दिखता है, कहीं रहता नहीं है स्टिच करते हुए। मोटा कपड़ा होने की वजह से उस साइड से दिखता कम है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे। अब फिर हम निशान लगाएंगे। टोटल 10 इंच था तो इसका डबल फोल्ड 5 हुआ। इस तरह से 7.25 ऊपर से आर्महोल की साइड से, और ये हम निशान लगा के फिर हम इसको स्टिच कर देंगे। इसमें गोल बाजू लगाएंगे हम। दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। तैयार करने के बाद फिर इसको सीधा कर देंगे। अब हम दोनों पार्ट रखते हुए सिलाई करेंगे। एक साथ में इस तरह से लगा देंगे ताकि आसान रहे। बाद में धागे को कट कर देंगे। इस तरह से फिटिंग के निशान के लिए दोनों साइड से 2-2 इंच का लेंगे और नीचे से 2.5-2.5 का लेंगे। जितना भी आपने मार्जिन रखा है, ऐड किया है, आप उतना कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 इंच ही प्लस किया था। इसकी जो कमर है वो है 13.5 इंच। ऊपर से जो चेस्ट है वो है 17.5 इंच। तो मैंने इस पे निशान लगा लिया है इस तरह से, और मैं इसको फिटिंग कर दूंगी।
इसमें मैं 2 सिलाइयाँ लगाती हूँ ताकि अगर एक साइज वो हो जाए तो बाद में तुरंत ही कस्टमर उधेड़ सके आसानी से। दूसरी साइड भी फिटिंग इसी तरह से लगाएंगे, जैसे हमने एक साइड में लगाई है वैसे हम कंटिन्यू दूसरी साइड भी लगाएंगे। जो बीच की सिलाई हमने लगाई थी ये कच्ची लगाई थी, तो इसको हम उधेड़ देंगे बीच से। ये फिटिंग के लिए लगाती हूँ मैं बीच में, ताकि अच्छे से सेट हो सके ब्लाउज। इसके पास जो साइड से नीचे से पीस होता है ना, 1/2 इंच थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, तो इसको मैं निकाल देती हूँ, तो आप भी इसको निकाल दीजिएगा। अब हम गले की पट्टी तैयार करेंगे। गले की पट्टी बनाने के लिए तिरछी जोड़ते हैं इसको, ताकि ये अच्छे से तिरछी अच्छे से सेट होती है। खिंचा हुआ रहता है तिरछी, अगर हम इसी जैसे ये तिरछी होती है उसी तरह से जोड़ते हैं तो कपड़े में, और फिनिशिंग भी आती है नेक में। सबसे पहले हम सिंपल 1/2 इंच में स्टिचिंग कर लेंगे पूरा कंप्लीट, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद में हम इसको 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, पीछे की साइड फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे। जो सिलाई होती है इसकी कोने में लगानी है, बिल्कुल साइड में, ताकि कपड़ा जब हम फोल्ड करें तो वो इजीली फोल्ड हो जाए सिलाई की वजह से। अब जो हमने ये इसके साइड में कपड़ा बचता है उसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए आप, साइड पे मैंने कट कर दिया है, करूँगी। इसमें बाकी बच नहीं रहा था, कभी कभी कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है कभी, तो हम उसको कट कर देंगे। फिर हम इसको पलट के कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में मैं इस पर तुरपन कर देती हूँ, पर हम पहले इसको वैसे ही लगाएंगे सिलाई कच्ची, लंबी चाल से सिलाई कर देंगे इस पर। ताकि ये अच्छे से सेट हो सके गला। नीचे से फोल्ड करने के लिए मैंने 1.5 इंच का बचा है कपड़ा ये, तो नीचे 1.25 इंच करके फोल्ड, डबल फोल्ड करके इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे लंबी चाल करके। और फिर मैं इसको उधेड़ दूंगी बाद में, जब इस पर तुरपन कर दूंगी उसके बाद में। दोनों साइड से इस तरह से तैयार हो जाएगा। और अब ये ब्लाउज सिल के तैयार है। इस तरह से आप भी अपने घर पर ब्लाउज सिल सकते हैं आसानी से। आगे भी मैं इसी तरह से नई नई ड्रेसेस और नए नए ब्लाउज के तरीके और डिजाइन के भी लेके आऊँगी, सारी चीज़ें लेके आऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को।
ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके, अगर आपको लगता है तो। अगर आपने इसे एंड तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू। आगे आपको मेरी वीडियो और भी मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल पर। और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे चैनल पर इसी तरह से आते रहें।